क्या आपने कभी सुना है कि एक ऐसा मंदिर है जहाँ का ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है? एक ऐसा स्थान जहाँ पक्षी उड़ने की हिम्मत नहीं करते, और एक ऐसी परंपरा जिसमें भगवान खुद भक्तों के साथ सड़कों पर आते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे भारत के सबसे पवित्र और रहस्यमयी मंदिर, पुरी के जगन्नाथ धाम, जहाँ हर तथ्य भगवान की अनंत शक्ति को दर्शाता है। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आखिरी तथ्य आपकी भक्ति को और गहरा कर देगा। 1. ध्वज का हवा की विपरीत दिशा में लहराना। यह ध्वज 20 फुट का त्रिकोणीय झंडा है। इस ध्वज पर शिवजी का चंद्र बना हुआ है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का ध्वज पताका हर दिन बदला जाता है। यह ध्वज मंदिर के शिखर पर स्थित नील चक्र से जुड़ा रहता है और मंदिर की दिव्यता का प्रतीक है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह ध्वज हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराता है। हवा का झोंका हमेशा एक निश्चित दिशा में चलता है। सामान्यतः कोई भी वस्त्र उसी दिशा में लहराता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर का ध्वज हवा की सामान्य दिशा के विपरीत लहराता है। भौतिकी के सिद्धांत इस घटना को समझाने में विफल हैं। ध्वज को पाटित पताका कहा जाता है। यह भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति और मंदिर की पवित्रता का प्रतीक है। इसे बदलने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। कहा जाता है कि यदि एक भी दिन ध्वज न बदला जाए तो मंदिर 18 साल तक बंद रह सकता है। ध्वज को बदलने का कार्य चोला महापात्रा नामक पुजारी परिवार करता है। हर दिन सूर्यास्त से पहले एक पुजारी 214 फीट ऊंचे मंदिर के शिखर पर बिना किसी सुरक्षा उपकरण के चढ़ता है। इस कार्य को अत्यंत पवित्र माना जाता है और यह केवल उन पुजारियों द्वारा ही किया जा सकता है जो विशेष रूप से प्रशिक्षित होते हैं। जगन्नाथ मंदिर के ध्वज से जुड़ी एक और मान्यता है कि हनुमान जी ने एक उपाय करके मंदिर के आसपास वायु चक्र बनाया था। इस वायु चक्र के कारण ही झंडा विपरीत दिशा में लहराता है। 2. मंदिर के ऊपर से पक्षी और विमान का न गुजरना। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का एक और अनोखा रहस्य यह है कि इसके ऊपर से कोई भी पक्षी या विमान नहीं गुजरता। जहां आमतौर पर पक्षी हर जगह उड़ते हैं, घर की छत पर, गाड़ियों पर और कभी कभी हमारे सिर पर भी बैठने की कोशिश करते हैं, वहीं यह मंदिर उनके लिए जैसे नो फ्लाई जोन बन जाता है। ये मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर की पवित्रता इतनी शक्तिशाली है कि कोई भी पक्षी मंदिर के ऊपर से गुजरने की हिम्मत नहीं कर सकता। ऐसा लगता है जैसे यह आकाश भी भगवान की महिमा का सम्मान करता हो। अब कुछ लोग इसे मंदिर की संरचना और ऊंचाई से जोड़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के शिखर पर बना नील चक्र किसी चुंबकीय शक्ति का निर्माण करता है, जो पक्षियों को दूर रखता है। पुरी ओडिशा में है और यह एक तटीय क्षेत्र है। यहाँ हवाएं तेज होती हैं, जिससे पक्षियों के लिए ऊंचाई पर उड़ना मुश्किल हो जाता है। हालांकि ये केवल एक अनुमान है, इसके पीछे कोई स्पष्ट वैज्ञानिक कारण आज तक नहीं मिला है। ये भी कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर से कोई विमान नहीं गुजरता। भारतीय विमानन विभाग ने भी मंदिर के ऊपर उड़ान भरने पर प्रतिबंध लगाया है। भक्त इसे भगवान की इच्छा मानते हैं कि इस पवित्र स्थान को किसी भी प्रकार की अशांति से दूर रखा जाए। धार्मिक मान्यता के मुताबिक गरुड़ पक्षी इस मंदिर की देखरेख करते हैं। गरुड़ को पक्षियों का राजा माना जाता है और भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। इसलिए गरुड़ देव मंदिर की रक्षा करते हैं और पक्षी मंदिर के ऊपर नहीं उड़ते। 3. नील चक्र का हर दिशा से एक जैसा दिखना। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर स्थित नील चक्र मंदिर का एक महत्वपूर्ण और रहस्यमयी हिस्सा है। इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि आप इसे पुरी के किसी भी कोने से देखें, यह हमेशा ऐसा लगेगा कि यह आपकी ओर देख रहा है। नील चक्र एक विशाल सुदर्शन चक्र है, जो भगवान विष्णु का प्रतीक है। यह अष्टधातु 8 धातुओं से बना है और इसकी संरचना बेहद मजबूत और प्रभावशाली है। ये चक्र मंदिर के 214 फीट ऊंचे शिखर पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि नील चक्र की ओर देखना अशुभ शक्तियों से सुरक्षा प्रदान करता है। कई भक्त अपनी यात्रा की शुरुआत में चक्र के दर्शन करते हैं और इसे प्रणाम करते हैं। यह विश्वास किया जाता है कि नील चक्र की ओर देखना भगवान जगन्नाथ की कृपा और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का सरल माध्यम है। ऐसा माना जाता है कि नील चक्र को स्वयं भगवान विष्णु ने यहाँ स्थापित किया था। यह चक्र मंदिर की सुरक्षा करता है।
और यह सुनिश्चित करता है कि यह स्थान सदैव पवित्र और सुरक्षित रहे। 4. महाप्रसाद की अनोखी विधि। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद सिर्फ भोजन नहीं है, यह भगवान का आशीर्वाद है। इसकी तैयारी और परंपराएं इसे इतना खास बनाती हैं कि इसे चमत्कारिक माना जाता है। आमतौर पर जब हम घर में खाना बनाते हैं, बर्तन एक के ऊपर एक रखने का तो सवाल ही नहीं होता। अगर आपने ऐसा किया तो नीचे के बर्तन का खाना पहले पकता है, क्योंकि वह सीधी आग से जुड़ा होता है। ऊपर के बर्तन का खाना आखिर में पकता है। लेकिन जगन्नाथ मंदिर की रसोई में सब कुछ उल्टा होता है। यहाँ मिट्टी के 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। ये सब लकड़ी की आग पर पकाया जाता है। सबसे ऊपर वाला बर्तन सबसे पहले पकता है और नीचे का सबसे अंत में। आप कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, क्या ये साइंस के खिलाफ है? भक्तों के लिए तो ये एक और भगवान का चमत्कार है। और अगर आपको हमारी ये गाथा पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग और भगवान की कहानियां लाते रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर का खाना कितनी बार खत्म हो जाता है और कभी कभी मेहमानों के लिए दोबारा बनाना पड़ता है? लेकिन महाप्रसाद की सबसे अनोखी बात यह है कि चाहे कितने भी भक्त आए, यह कभी खत्म नहीं होता। भक्त इसे भगवान की कृपा मानते हैं जो हर भूखे को तृप्त करती है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में यह खाना आनंद बाजार नामक विशाल रसोई में तैयार किया जाता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। यहाँ हर दिन 56 प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। ये भोजन केवल शुद्ध देसी सामग्री से तैयार होता है। सब कुछ भगवान के लिए पूरी भक्ति और पवित्रता के साथ बनाया जाता है। एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से महाप्रसाद मांगा। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहकर इसे तैयार कराया। जैसे ही नारद मुनि ने इसे चखा, वे दिव्य आनंद में डूब गए। उन्होंने इसे भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद कहा। 5. रथ यात्रा का अद्भुत चमत्कार। हर साल भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विशाल रथों पर सवार होकर मुख्य मंदिर से 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर की ओर निकलते हैं। इसे भगवान का नगर भ्रमण माना जाता है। क्या आपके घर भी मेहमान आते हैं? सोचिए, जब कोई खास मेहमान आपके घर आता है तो पूरा घर खुशियों से भर जाता है। लेकिन यहाँ तो खुद भगवान जगन्नाथ सड़कों पर निकलते हैं। भक्त रथ खींचते हैं, नृत्य करते हैं और भगवान की महिमा गाते हैं। रथ यात्रा में 3 रथ बनते हैं। पहला, नंदी घोष। भगवान जगन्नाथ का रथ यह सबसे बड़ा होता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 45 फीट होती है। इसमें 16 पहिए होते हैं। दूसरा, तालध्वज, बलभद्र का रथ। इसकी ऊंचाई 44 फीट होती है। इसमें 14 पहिए होते हैं। तीसरा, दर्पदलन, सुभद्रा का रथ। यह 43 फीट ऊंचा होता है। 12 पहिए होते हैं। हर साल इन रथों को नई लकड़ी से बनाया जाता है। सोचिए, हर साल आपके घर की गाड़ी नई बनाई जाए, क्या यह आसान होगा? लेकिन यहाँ यह परंपरा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। और क्या आपने कभी सोचा है कि रथ यात्रा के दिन अक्सर बारिश क्यों होती है? भक्त इसे भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद मानते हैं। ये माना जाता है कि बारिश भगवान की खुशी का संकेत है, जो भक्तों के पापों को धो देती है। ये दृश्य बेहद दिव्य होता है। भक्त बारिश में भीगते हुए रथ खींचते हैं और भगवान के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं। रथ यात्रा के दौरान भक्त रथ की रस्सी खींचते हैं। इसे बेहद शुभ माना जाता है। ये विश्वास है कि जो व्यक्ति रस्सी खींचता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्त इसे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य मानते हैं। 6. मूर्तियों का अधूरा स्वरूप। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी क्यों हैं? इसकी कहानी बेहद खास है। प्राचीन समय में राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे उनके राज्य में अपनी दिव्य मूर्ति के रूप में प्रकट हों। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली और एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। इस वृद्ध ब्राह्मण ने मूर्तियों को बनाने का वचन दिया, लेकिन एक शर्त रखी, वह मूर्तियां बंद कमरे में बनाए और जब तक मूर्तियां पूरी न हों कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। मूर्तियों का निर्माण शुरू हुआ और कई दिन बीत गए। अंदर से हथौड़ों की आवाजें आना बंद हो गईं। रानी गुंडीचा अधीर हो गईं और डरने लगीं कि वृद्ध ब्राह्मण कहीं मूर्तियां अधूरी छोड़कर चला न गया हो। उन्होंने राजा की आज्ञा के बिना दरवाजा खोल दिया।
जैसे ही दरवाजा खोला गया, वृद्ध ब्राह्मण, जो वास्तव में देव शिल्पकार विश्वकर्मा थे, गायब हो गए। अंदर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी अवस्था में थीं। उनके हाथ और पैर अभी पूरी तरह से बने नहीं थे। राजा और रानी इस घटना से व्यथित हो गए। तभी नारद मुनि वहां आए और समझाया कि यह भगवान की इच्छा थी। भगवान जगन्नाथ ने खुद को अधूरे स्वरूप में प्रकट किया, क्योंकि वे अपने भक्तों को यह संदेश देना चाहते थे कि भक्ति पूर्णता से बढ़कर है। 7, जगन्नाथ मंदिर का एक और रहस्य ये है कि जब आप मंदिर के सिंहद्वार के बाहर खड़े होते हैं तो आपको समुद्र की लहरों की तेज आवाज सुनाई देती है। लेकिन जैसे ही आप सिंहद्वार पार करके मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, ये आवाज अचानक गायब हो जाती है। ये चमत्कार भक्तों के लिए भगवान जगन्नाथ की दिव्यता का प्रतीक है। कुछ लोग इसे मंदिर की संरचना और वास्तुकला से जोड़ते हैं। कहते हैं कि मंदिर की ऊंचाई और इसका डिजाइन समुद्र की आवाज को अवशोषित कर लेता है। सिंहद्वार के बाद की जगह को एक ध्वनि मुक्त क्षेत्र कहा जा सकता है। लेकिन क्या यह तर्क हर भक्त के अनुभव को समझा सकता है? भक्त मानते हैं कि यह भगवान जगन्नाथ की कृपा है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही भक्तों का ध्यान केवल भगवान पर केंद्रित हो जाता है। 8, दारू ब्रह्म की खोज का रहस्य। दारू ब्रह्म की खोज जगन्नाथ मंदिर की सबसे रहस्यमयी और पवित्र परंपराओं में से एक है। दारू ब्रह्म यानी वह विशेष नियम का पेड़ जिससे भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनती हैं। इसे ढूंढने की प्रक्रिया अद्भुत और दिव्य मानी जाती है। यह प्रक्रिया नबक लेबर अनुष्ठान के दौरान हर 12 से 19 वर्षों में होती है। दारू ब्रह्म के पेड़ को ढूंढने के लिए पुरी के दैतापति पुजारी एक पवित्र यात्रा पर निकलते हैं, जिसे बनियाग यात्रा कहा जाता है। इस यात्रा की शुरुआत काकटपुर के मां मंगला मंदिर से होती है। मान्यता है कि मां मंगला स्वप्न में पुजारियों को दारू ब्रह्म के स्थान का संकेत देती है। इस पेड़ की कुछ विशिष्ट विशेषताएं होती हैं, जैसे इसके तने पर शंख, चक्र, गदा और कमल के प्राकृतिक चिन्ह होने चाहिए। इसके पास जलस्रोत और चींटियों का घर होना चाहिए और पेड़ पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए। दारू ब्रह्म का मिलना एक चमत्कार माना जाता है। जब यह पेड़ मिल जाता है तो इसे विशेष अनुष्ठानों के साथ काटा जाता है। पेड़ को काटने से पहले मंत्रोच्चारण और पूजा की जाती है ताकि यह प्रक्रिया पूरी तरह से पवित्र रहे। इस लकड़ी को फिर रथों पर लाद कर पुरी लाया जाता है। इस यात्रा के दौरान भक्त इस लकड़ी का दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में एकत्र होते हैं। पुरी पहुंचने के बाद इस लकड़ी से भगवान की मूर्तियां बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। यह कार्य कोयली बैकुंठ नामक पवित्र स्थान पर होता है और इसमें केवल चुनिंदा पुजारी और शिल्पकार ही शामिल होते हैं। यह प्रक्रिया गुप्त और अत्यंत पवित्र मानी जाती है। दारू ब्रह्म का मिलना और उससे भगवान की मूर्तियों का निर्माण भक्तों के लिए भगवान की उपस्थिति का सबसे बड़ा प्रमाण है और इसे भगवान की दिव्यता का अद्भुत उदाहरण माना जाता है। 9, सालबेग की भक्तिमयी कहानी। सालबेग की कहानी भगवान जगन्नाथ के प्रति उनकी अटूट भक्ति की मिसाल है, जो यह दिखाती है कि भगवान के लिए जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति कोई मायने नहीं रखती। सालबेग 17वीं शताब्दी के एक मुस्लिम कवि थे, जिनके पिता मुगल सेनापति लाल बेग और माता एक ओड़िया ब्राह्मण महिला थीं। अपने जीवन में एक गंभीर बीमारी के दौरान सालबेग ने अपनी मां की सलाह पर भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की। उनकी भक्ति और श्रद्धा ने चमत्कार किया और वे पूरी तरह ठीक हो गए। इस घटना ने उनके जीवन को बदल दिया और उन्हें भगवान जगन्नाथ का अनन्य भक्त बना दिया। हालांकि उनके मुस्लिम होने के कारण उन्हें पुरी के जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, लेकिन इससे उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने अपनी भावनाओं को कविताओं और भजनों के माध्यम से व्यक्त किया। उनकी रचनाएं, विशेष रूप से अहे नील शैला, आज भी ओडिशा में हर रथ यात्रा के दौरान गाई जाती हैं। एक बार रथ यात्रा के समय सालबेग पुरी से दूर थे और समय पर पहुंचने में असमर्थ थे। उन्होंने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की कि रथ उनके पहुंचने तक रुका रहे। भक्तों का मानना है कि उनकी प्रार्थना सुन ली गई और लाखों भक्तों के खींचने के बावजूद जब तक सालबेग ने दर्शन नहीं किए, रथ आगे नहीं बढ़ा। आज भी रथ यात्रा के दौरान भगवान का रथ उनकी समाधि के पास कुछ समय के लिए रुकता है
मानो भगवान अपने प्रिय भक्त को सम्मान दे रहे हों। सालबेग की समाधि पुरी की ग्रैंड रोड पर स्थित है और यह स्थान भक्ति, समानता और भगवान की करुणा का प्रतीक बन गया है। 10 रत्न भंडार का रहस्य। रत्न भंडार, जो पुरी के जगन्नाथ मंदिर के अंदर स्थित है, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के अद्वितीय आभूषणों और खजाने का गुप्त भंडार है। यह स्थान मंदिर की दक्षिण दिशा में स्थित है और इसकी सुरक्षा अत्यंत कड़ी है। प्राचीन काल से यह भंडार बंद है और इसे खोलने की प्रक्रिया एक रहस्यमयी अनुष्ठान के तहत होती है। मान्यता है कि इस भंडार में असंख्य बेशकीमती रत्न, आभूषण और ऐतिहासिक संपत्तियां सुरक्षित हैं, जिन्हें गजपति राजाओं और अन्य श्रद्धालुओं द्वारा भगवान को अर्पित किया गया था। रत्न भंडार में 2 मुख्य कक्ष हैं, भीतरी और बाहरी। बाहरी कक्ष को खोलने की अनुमति दी जाती है, लेकिन भीतरी कक्ष सदियों से बंद है। यह कहा जाता है कि इस कक्ष को खोलने के लिए विशेष पुजारियों और गजपति महाराज की उपस्थिति के साथ अनुष्ठान किया जाता है। किंवदंती है कि भीतरी कक्ष की रक्षा नाग देवता करते हैं और इसे अनधिकृत रूप से खोलने पर घातक परिणाम हो सकते हैं। आखिरी बार 1985 में इस भंडार का बाहरी कक्ष खोला गया था, लेकिन भीतरी कक्ष को खोलने का साहस कोई नहीं कर सका। ऐसा माना जाता है कि भीतरी कक्ष की चाबियां भगवान जगन्नाथ के ही संरक्षण में हैं। भंडार को लेकर कई कहानियां और किंवदंतियां प्रचलित हैं, जिनमें से एक ये है कि यहाँ इतना खजाना है कि इसे गिनने में वर्षों लग सकते हैं। भक्त इसे भगवान का दिव्य खजाना मानते हैं, जो केवल उनके लिए सुरक्षित है। रत्न भंडार का यह रहस्य भक्तों और इतिहासकारों के लिए एक गूढ़ विषय बना हुआ है, जो भगवान जगन्नाथ की महिमा और उनकी संपत्ति के प्रति श्रद्धा को और गहरा करता है। आशा करते हैं कि आपको जगन्नाथ मंदिर के ये 10 रहस्यमयी बातें पसंद आई होंगी, और अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग गॉडली स्टोरी सुनने में मज़ा आता है तो सब्सक्राइब कीजिए गॉडली गाथा को।